हालेलुया। अजीजों, मसीह यीशु में आज शाम आप सबों की सलामती हो। खुदा के जलाल के लिए, रूह कुद्स की जुम्मश के लिए ज़ोर तारीफ करेंगे। आप सब अपने अपनी जगह पे तशरीफ रख सकते हैं। आज खुदा के पाक मुकद्दस लासानी कलाम में से सादा और सिंपल सी बातें हैं जो आपके गोशे गवार करना चाहती हूँ। मेरे साथ निकालिएगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका छठा बाब और उसकी 9वीं आयत में यूं मरकूम है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। आमीन। अजीजों, आज हम खुदा की मर्जी के मुताबिक जानेंगे, सीखेंगे कि खुदा की क्या मर्जी है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि खुदावन की क्या मर्जी है इंसान के लिए, तो क्या जवाब होगा आपका? जी, और कोई? बेशक खुदा ने इंसान को इसलिए तख्लीक किया है कि इंसान उसकी इबादत करे और जब तक जीता रहे खुदा से डरता रहे। पहली बात, इबादत बहुत कम है लोगों की जिंदगियों में। दूसरी बात, खुदा का खौफ नहीं है। और कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है कि खुदा का खौफ जो होता है वो हिकमत का शुरू होता है। अब खुदावन की क्या मर्जी है, इसको सीखेंगे और जानेंगे। मेरे साथ निकालिएगा खरूज की किताब, उसका 20वां बाब और पहली आयत से। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे हुजूर तू गैर ममूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में है या जमीन पर या जमीन के नीचे पानियों में है। तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर हूँ। गयूर किसे कहते हैं? जब बनी इस्राएल कौम को खुदा ने निकाला, कोहे गुलजम के 2 हिस्से कर दिए, तो किस वजह से निकाला गया था? किस वजह से निकाला गया? आप कलाम घर में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? किस वजह से गुलामी के घर से खुदावन निकालता है? अगर आज कोई शख्स बदुर्गिरफ्त है या मुसीबत ज़दा है और वो क्या फरियाद करता है? खुदावन तुम मुझ पर रहम कर और मुझे तमाम इन दुखों से, इन मुसीबतों से आजाद कर। और बनी इस्राएल कौम जो है मिस्र की गुलामी में रोजे और दुआ में मशरूर रही और खुदा से इल्तिजा करते रहे कि खुदावन हमें आजाद कर दे, ऐ खुदावन हमें यहाँ से रिहाई बख्श दे, हमारी जिंदगी में ये कर दे, हमारी जिंदगी में वो कर दे। और हजारों सालों के बाद जब खुदा ने उन्हें आजाद किया, कोहे गुलजम के 2 हिस्से किए और समंदर को, पानी की जो दरिया है उसको दीवारों की मानिंद खड़ा कर दिया और बनी इस्राएल कौम जो है वो वहां से गुजर गई। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? तो अपने लिए कोई तराशी मूरत, तो उन्होंने क्या किया?
मूसा अब शायद पहाड़ पर गया है, वापस नहीं आएगा, शायद वहां पे मर गया होगा, शायद क्या हुआ है उसके साथ। 40 दिन गुजर गए हैं, 40 रातें गुजर गई हैं, वो वापस नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया है, क्या किया है अपने लिए, क्या किया है, तराशी हुई मूरत बनाई है। आज इंसान की जिंदगी में भी ऐसा ही है। जब हम खुदा से इल्तिजा करते रहते हैं, खुदा से मुनाजात करते हैं, खुदा हमारी जिंदगी में ये कर दे, हमारी जिंदगी में ये कर दे, इन बदरवा को हमारी जिंदगियों से निकाल दे, इन तमाम तरह के गुनाहों को हमारी जिंदगियों से निकाल दे, हम क्या करेंगे, हम तेरी इबादत करेंगे। तो फिर बनी इस्राइल कौम किसकी इबादत कर रही है, तराशी हुई मूरत की, तराशी हुई मूरत की वो इबादत कर रहे हैं। तो क्या खुदा की मर्जी थी कि जब मेरी कौम हजारों साल की गुलामी से बाहर आए, किसकी इबादत करे? खुदा की क्या मर्जी थी कि वो बुत परस्ती करे, वो गैर ममूदों को पूछे, वो गैर ममूदों को सिजदा करे? खुदा की ये मर्जी नहीं है। लेकिन इंसान ने ये मर्जी इख्तियार की है कि उसने खुदा को छोड़ दिया और गैर ममूदों के आगे सिजदा किए, उनके आगे बखौर चलाए, उनकी इबादत करना शुरू जब की तो खुदावन ने कहा कि मैं तेरा खुदा कौन हूं, गयूर। अगर आपको पूछा जाए कि गयूर किसे कहते हैं तो क्या जवाब होगा आपको? सबको पता है इस बात का। गयूर कहते हैं गैरत वाले को। मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और अगर तू ऐसा करेगा तो फिर मैं क्या करूंगा। जब हम खुदा की मोहब्बत देखते हैं तो उसके कहर से नावाकिफ हैं, क्योंकि मैं तेरा खुदा गयूर हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं, कौन रखते हैं, क्या रखते हैं, अदावत रखते हैं, जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। किसकी सजा है? बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। जो मुझसे अदावत रखते हैं, मुझसे मांगते नहीं, मेरी इबादत नहीं करते और मेरी हैकल को हकीर जानते हैं। मौजज़ा पाया है, शिफा पाई है, हुन तू कौन तो मैं कौन। तो खुदा कहता है कि मैं तेरा खुदा गयूर हूं और मैं तेरी तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। आपने कानों को और आंखों को खोल के रखना है, नींद में नहीं जाना। ऐसे यहां पे नींद आती भी नहीं, नींद में नहीं जाना। एक बात याद रखिएगा, खुदा गयूर है और उसके साथ साथ खुदा मोहब्बत और तरस से भी भरा हुआ खुदा है। खुदा नहीं चाहता कि खुदा अपने लोगों को हलाक करे। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग दुखों में रहे। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग मुसीबतें उठाए। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग गुर्बत का सामना करें। खुदा नहीं चाहता कि वो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार रहे। लेकिन जब हम खुदा को छोड़ देते हैं, खुदा की इबादत करना छोड़ देते हैं, उसकी प्रतिष्ठा करना छोड़ देते हैं, उसके कलाम को पढ़ना छोड़ देते हैं, उसके हुक्मों पे अमल करना छोड़ देते हैं, तब ये जो सजाएं हैं ये उस शख्स के ऊपर वाक़या हो जाती है। ये जरूरी नहीं कि आपने कोई मूर्ति बना ली है किसी मजहब की और आप उसके आगे झुक रहे हैं, आप उसके आगे इबादत करें, ये बात कंफर्म नहीं है। आपकी मूर्ति आपका फोन भी है,
آپ کی مورتی آپ کا گھر ہے، آپ کی مورتی آپ کے اولاد ہیں، آپ کی مورتی آپ کے شوہر ہیں، ماں باپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، جن کی وجہ سے آپ خدا کے گھر میں نہیں آتے، آپ خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو دل لذیذ چیزیں ہیں، وہ آپ کے دل کے موافق ہیں، اس وجہ سے آپ ان کو ناراض کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی معبود چن لیا ہے اور اس کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں۔ اور سب سے بڑا معبود وہ ہے جس کی وجہ سے آپ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہے دولت۔ جب بندے کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے خدا کا منکر ہو جاتا ہے، اور جب لوگ ایسا کریں گے تو کیا خدا کی مرضی پوری کر رہے ہیں؟ خدا کی ہیکل میں نہیں آتے تو خدا کی مرضی پوری کر رہے ہیں۔ آج بھی لوگوں نے خدا کے آگے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، التجائیں کرنی ہے کہ خدا مجھ پر رحم کر دے، خدا مجھ پر ترس کر دے، اور خدا عظیم ہے، خدا ترس سے بھرا ہوا ہے، خدا ترس کر دیتا ہے۔ لیکن انسان کی اپنی جو مرضی ہے، اس مرضی پر جب وہ چلتا ہے تو ہلاکتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ناگانی موت، ناگانی وبائیں، ناگانی بیماریاں، مشکلاتیں، مصیبتیں اس انسان کا زیور بن جاتی ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی کو پورا کریں، ہم آگے دیکھیں گے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ تو خداون اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتے ہیں خداون انہیں بے گناہ نہ چھوڑے گا۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، کی کرنا ہے؟ یاد کر کے۔ کوئی آج تے سنڈے ہے، میں چرچ جانا ہے، کہ سالگرہ تے جانا ہے، شادی تے جانا ہے، چلیسویں تے جانا ہے، کتے جانا ہے؟ یاد کر کے، یاد کر کے۔ بائبل مقدس میں یہ مرقوم ہے کہ تو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، تو ان کی پیشانیوں پہ لکھنا، تو لکھ دینا کہ تو نے کیا کیا کرنا ہے، کس طرح خداوند کے حضور تو نے چلنا ہے، ان کی پیشانیوں پر لکھا جائے۔ میرے قوانین اور میرے احکام لکھ دینا، یاد کر کے کہ ہم نے خدا کی عبادت کا دن جو ہے اسے خراب نہیں کرنا ہے، خدا کی مرضی ہے۔ آگے، چھٹے دن تک تو محنت کرنا، اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن ساتواں دن خداون تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرنا، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا جپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو۔ اچھا، تسی نہیں چرچ جانا، ستے رہو۔ سارا 8-6 دن ماما ہم نے کام کیا ہے، ہم ڈیوٹیوں والے ہیں، ہم ڈیوٹیاں کرنے والے ہیں، ماما ہم نے نہیں جانا، پاپا ہم نے نہیں جانا، آپ جاؤ۔ یہاں پہ کیا ذکر ہے؟ تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیرا غلام، تیری لونڈی، غلام اور لونڈی نوکر کو کہا جاتا ہے، وہ بھی نہ کام کرے۔ تیرے جھپائے جو تو نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں وہ بھی نہ کام کرے، نہ کوئی مسافر جو تیرے گھر میں کوئی تیرا رشتہ دار آیا ہے وہ بھی نہ کام کرے، بلکہ خدا کے گھر میں جائے اور عبادت کرے۔ یاد کر کے خدا کی یہ مرضی ہے انسان کے لیے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان سب کو ترک کرے اور میری مرضی پوری کرے۔ جن باتوں سے خدا منع کرتا ہے
تو خون نہ کرنا، تو چوری، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھوں کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ خدا انسان سے یہ توقع کرتا ہے، اور خدا نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ خدا نے انسان کو عبادت کرنے کے لیے بنایا ہے، خدا نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ آج انسان کس کس کا ہے؟ میں عہدہ ہوں، میری ہو، میرا ہو، انج ہو، انج۔ آج انسان نے اپنے ذہن کو کچھ اور تیار کر لیا ہے۔ خدا کی عبادت انسان کو افضل لگتی ہے، خدا کے گھر میں آنا مشکل کام لگتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ لوگ جو اس وقت بھی خدا کے گھر میں آئے نا، بڑی مشکل سے آئے ہیں کہ ان کو آج کام تھا خدا سے، نہیں تو اپنے گھر میں سوئے رہتے ہیں۔ تو پتا میں سچی بول رہا ہوں، کسی کو برا لگتا ہے تو اچھی بات ہے، لگنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو ہمیں خدا سے محبت رکھنی چاہیے کہ دشمنی؟ محبت رکھنی چاہیے نا۔ تو پھر یہ والے کام جب تک ہم نہیں کریں گے تو محبت ظاہر نہیں ہوگی۔ اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو پہلا درجہ کس کو دینا چاہیے؟ پھر یہ مشکلاتیں اور مصیبتیں جائیں گی، پھر یہ بیماریاں جائیں گی، پھر یہ جادو کی بدروہیں آپ کی زندگی سے نکلیں گی، جب آپ پہلا درجہ خداوند کو دیتے ہیں۔ 6 بجے چرچ لگ جاتا ہے، ہم 8 بجے کے بعد آ رہے ہیں، کیسی بڑی بات ہے۔ صرف 2 سے 4 لوگ ہیں جو 6:30 بجے یہاں پہ موجود تھے، باقی کوئی بھی نہیں تھا۔ اور آج گرمی بہت ہے، حبس بہت ہے، چرچ نہیں جانا۔ حبس جو پاوے بندہ پورا ہو جائے دکھا ہے، لیکن خدا کے گھر میں نہیں جانا، گرمی بہت ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب تک ہم خدا کے کلام کو پورا نہیں کریں گے، خدا ہماری فیور میں نہیں آئے گا۔ اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں، رحم کرتا ہوں۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ایک کائنات ابھی تک موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو خدا سے محبت رکھتے ہیں اور خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کل کائنات جو ہے باہر وجود میں ابھی تک کھڑی ہے۔ اور اگر یہ والے لوگ ہوتے تو کب کا ختم ہو جانا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر خدا کی یہ فیور ہے تو آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنی زندگیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کسی سے بات کی، میں نے کہا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے اپنا دل کے حال بیان کرتے ہیں، اپنی مشکلاتیں شیئر کرتے ہیں، اور خدا سے یہ توقع کرتے ہیں کہ خدا ہماری سن کر ہمیں رہائی بخشے گا، ہمارے تمام مصیبتوں سے، ہمارے دکھوں سے ہمیں خدا چھڑا لے گا۔ ہم خدا سے یہ توقع کرتے ہیں، لیکن خدا بھی انسان سے ایک توقع کرتا ہے۔ جب خدا انسان کو شفا دے دیتا ہے، برکت دے دیتا ہے، تو خدا کہتا ہے کہ میرے حکموں پر عمل کرو۔ اور خدا کے حکم یہی ہیں کہ خدا کی مرضی پوری ہو، جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر ہو۔ تو کیا ہم خدا کی مرضی پوری کر رہے ہیں؟ خدا کی مرضی پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کی مرضی پر چل رہے ہیں؟ ہم نے اپنی سوچ میں ہی اپنا خدا بنایا ہوا ہے، کوئی گل نہیں، آگے دی دعا کریں گے ٹھیک ہو جائیں گے، اپنے اندر ہی خدا ہے۔
हुक्मा दे कोई अमल शमल नहीं, कोई पता नहीं किधर तो जाना है किधर तो नहीं जाना। जब ज़रूरत पड़ेगी खुदा की, कोई बात ही, हम खुदा के पास चले जाएंगे। वैसे भाई साहब ने इतवार को बड़ी अच्छी एक बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे भी लोग हैं और हमारी कलीसिया में भी मौजूद हैं कि उनको जब दुआ नहीं शफा देती तो फिर बाबों के पास चले जाते हैं कि चल बाबा तो है, जो बाबे को नहीं मिलती तो फिर दुआ को आ जाते हैं, चल यसू तो है ना। खुदा दे खादम ते अहमक ने बेवकूफ ने ना कुछ नहीं पता। तू अपने लिए कोई तराशी मूर्त ना बना, न उनके आगे सिजदा करना, क्योंकि मैं तेरा खुदावन गयूर खुदा हूं। खुदा नहीं चाहता कि इंसान गुमराही की जिंदगी बसर करे। खुदा चाहता है कि लोग मेरे साथ वफादार हो जाए। खुदा की मर्जी ये है कि खुदा के घर में खुदा के लोग आए। खुदा की मर्जी ये है कि खुदा की बिला नागा इबादत की जाए। लेकिन जब तक ये गुनाह वाली जिंदगी, झूठ बोलना, लालच, भुगस, हसद, तफरीके, बिदतें इंसान के अंदर रहेंगी तो क्या खुदा की मर्जी पूरी होगी? खुदा की मर्जी पूरी होगी? नहीं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। खुदावंद ने कहा कि जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है, और खुदा ने 6 दिन में तमाम कुल कायनात को जब तख्लीक किया है तो वो कामिल है। बगैर आप इन दीवारों के बगैर ये लेंटर नहीं डाल सकते, लेकिन खुदा ने बगैर सतूनों के, बगैर दीवारों के आसमान को ताना हुआ है और जमीन की बुनियादें डाली है कि जमीन भी चक्कर ना खाए, हिले ना। छोटे से जल्जले से कितनी बड़ी आफतें आ जाती हैं। क्यों आती हैं? कि जब जमीन की बुनियादें जरा सी हिलती हैं या खुदा जरा सा पाँव को हटाता है तो जल्जले आने शुरू हो जाते हैं, आफतें, मुसीबतें आने शुरू हो जाती हैं। और किन लोगों पे आती हैं? जिनकी जिंदगी में ये सारे गुनाह हैं। तू खून ना करना, तू ज़ना ना करना, तू चोरी ना करना, तो अपने पड़ोसी की किसी भी चीज का लालच ना करना। ये लालचियों के लिए सजाएं हैं, चोरों के लिए, जनाकारों के लिए, हरामकारों के लिए ये सजाएं हैं। और अगर इंसान ये चीजें करेगा तो क्या वो नजात में जाएगा? वो सीधा सीधा दोज़ख का हकदार है, और एक मौत उसकी यहाँ पे होगी और दूसरी ऊपर, आग और गंधक की झील, ना खत्म होने वाली जिंदगी वहां पर। अगर हम खुदा के हुक्मों पर चलेंगे और खुदा के दिल को पाक मानेंगे, उसकी इबादत करेंगे, तो क्या खुदा हम पर मेहरबान नहीं होगा? क्या खुदा हमारे बंधन नहीं तोड़ेगा, हमें सरफराज नहीं करेगा? अजीजों, एक बात याद रखें, अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलातों ने घर बना लिया है, मुसीबतें चारों तरफ से रोज बर रोज आप पर बढ़ रही है, तो अपनी जिंदगी पर गौर करें। कोई भी इंसान जो है वो कामिल नहीं है। अपने आप को कामिल मत समझें कि नहीं मैं बड़ा कामिल हूँ, मैं बड़ी कामिल हूँ, मैं बड़ी दुआ करने वाली हूँ, मैं कलाम पढ़ने वाली हूँ। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कोई ऐसी है चीजें जिसकी वजह से आप बहाल नहीं हो रहे। हमें अपनी जिंदगी पे गौर करने की जरूरत है कि आया खुदा हमसे क्या चाहता है और खुदा की मर्जी क्या है। खुदा की मर्जी ये है कि हर फर्दा बशर तौबा करे। यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत अल्फाज से कहा, उन्होंने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाह नजदीक आ गई है। इस बादशाह के बारे में फिर आपको कभी समझाऊंगी, लेकिन आज हमें अपनी जिंदगी पे गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि हमें किन किन बातों की कमी है। अभी बहन ने दुआ की और कहा खुदा ने हमें बता कि हमें किन किन बातों की कमी है, और इसमें से ज्यादातर जो बातें हैं वो इंसान की जिंदगी में है। जरूरी नहीं वाजिया कत्ल हो, जरूरी नहीं वाजिया गुनाह हो, मोबाइल के जरिए भी गुनाह हो रहा है, हसद के जरिए भी कत्ल है। जब हम हसद करते हैं तो वो भी कत्ल करते हैं। मैंने ना डी पैड़ी नजर सी उठे ही नहीं गया,
तो भाई लात की नजर ना खा गई, कहते हैं ना, तो ये बातें सच है। ये क्या है? ये कत्ल नहीं है, ये भी कत्ल है। तो हमें अपनी जिंदगी पे गौर करने की ज़रूरत है कि खुदा हमसे क्या चाहता है, खुदा की क्या मर्जी है। हमने आज थोड़ा सा सीखा है, जाना है खुदा की मर्जी के बारे में, तो बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है। अगर इसको सुनाने लग पड़ो तो मैं समझती हूँ कि 1 साल भी कम है, अगर खुदा की मर्जी के मुताबिक हम जानना शुरू करते। लेकिन आज से आपने ये चंद बातें जो हैं इन पर गौर व फिक्र करना है। घर में जाके बाइबल मुकद्दस को ले और उसकी रीडिंग करें और अच्छी तरीके से सीखें, जानें कि खुदा की मर्जी क्या है, खुदा ने इंसान को किस लिए बनाया है और खुदा क्या चाहता है कि हम खुदा उनके लिए करें। इंसान अपनी ऐशो इशरत के लिए नहीं खुदा ने बनाया, खुदा ने इंसान को अपने लिए बनाया है कि इंसान मेरी इबादत करे, मेरी प्रतिष्ठ करे। तो हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और सब खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे।